हेलो गाइस, स्टडी पॉइंट बाय अभी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्व लेखपाल का जो 25 नंबर का जो प्रश्न आता है ग्रामीण समाज एवं विकास से। तो आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में जो वर्तमान में जिलों की संख्या है वो कितनी है। तो जो वर्तमान में भारत में जिलों की संख्या है वो टोटल है 5,924 जिले, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 5,924। कह रहे कि देश में किस प्रकार के दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2011 में सर्वाधिक थी। तो ये कह सकते हैं कि 2011 की जो जनगणना था उसके अनुसार जो भी रिपोर्ट आई थी तो उसमें सर्वाधिक दिव्यांगता किन लोगों की पाई गई थी। तो बताइएगा, हाथ दिव्यांग, पैर दिव्यांग, ब्रेन दिव्यांग या दृष्टि दिव्यांग। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दृष्टि दिव्यांग जो है सबसे ज़्यादा पाए गए थे 2011 की जनगणना के अनुसार। बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे कि ग्रामोदय से भारत उदय योजना प्रारंभ हुई थी। यानी कि आपको ये बताना है कि भारत उदय योजना का जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था, उसकी डेट बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 अप्रैल 2016 को। 14 अप्रैल 2016 को जो है हुई थी। ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी बताना है आपको ये किस जगह स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सहारनपुर में जो है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है कि राज्य की 16वीं विधानसभा चुनाव 2012 में महिलाएं निर्वाचित हुई थी। तो कितनी महिलाएं जो हैं निर्वाचित हुई थी 16वीं विधानसभा चुनाव में। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 30 महिलाएं थी कि 32 महिलाएं थी, 35 महिलाएं थी या फिर 37 महिलाएं थी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 35 महिलाएं, यानी कि 35 महिलाएं थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लें। कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे, उनका नाम बताना कि कौन ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो बताइए, गोविंद वल्लभ पंत क्या ये रहे थे? तो जी हाँ, बिल्कुल रहे थे। टी.एन. सिंह ये भी रहे थे। राम नरेश यादव, जी हाँ, ये भी रहे थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नित्यानंद स्वामी, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। कह रहे कि कार्तिक एक लोक नृत्य है। तो बताना ये है कि कार्तिक जो लोक नृत्य है उसका संबंध कहाँ से है। तो उसका जो संबंध है वो बुंदेलखंड से है। कार्तिक लोक नृत्य का अगर जो संबंध पूछा जाए तो बुंदेलखंड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 8 की। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों में से सुमेलित नहीं है। तो कजरी बनारस की है, क्या ये सुमेलित है? तो जी हाँ, बिल्कुल ये सुमेलित है। जो होली है, होली लोक संगीत ब्रज में गाई जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद से नेक्स्ट बात कर लेते हैं नौटंकी हाथरस। हाँ, तो ये भी बिल्कुल सही। और बिरहा कानपुर का, तो ये जो है इसका जो है राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है। बिरहा इधर अपने साइड पूर्वी साइड में जो है गाई जाती हैं, तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। तो बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। आगरा का ताजमहल है, तो बिल्कुल शामिल है। आगरे का किला और ताजमहल ये दोनों जो है एक ही वर्ष में शामिल किया गया था, एक साथ दोनों को। ठीक है। फतेहपुर सीकरी ये भी शामिल। अकबर का मकबरा है, ये शामिल नहीं था। ठीक है, किसमें? विश्व धरोहर स्थल में। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि किस कारागार में पंडित जो राम प्रसाद बिस्मिल थे उनको फांसी दी गई थी। तो बताइएगा राइट आंसर फैजाबाद, बरेली, गोरखपुर या गोंडा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गोरखपुर जो है, जो जेल था, कारागार था, वहीं पे उनको जो है फांसी दी गई थी। किसको? राम प्रसाद बिस्मिल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना कहाँ की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या वाराणसी में किया गया था, लखनऊ में किया गया था, इलाहाबाद में या
अलीगढ़ में। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद में जो है इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर ले, कह रहा कि भू संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है। वृक्षारोपण करना आवश्यक है, तो जी हाँ बिल्कुल। मेड़बंदी बिल्कुल। कह रहे पर्याप्त रासायनिक खाद का प्रकोप, ये इसका जो है राइट आंसर नहीं हो जाएगा। कह रहे कि जल निकास का उचित प्रबंध करना चाहिए, जी हाँ ये भी करना चाहिए। तो इसका जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लें। एक मिनट, हाँ चलिए 14 की, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लें। तो कह रहे कि जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है। अब आपको ये बताना कि चुनार जो है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। क्या वो कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, या बीड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, या सीमेंट उद्योग के लिए, या ए और सी, यानी कि ये दोनों कांच और बीड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो बता देना चाहता हूँ जो चुनार है, जो स्थान है वो आपका जो है सीमेंट के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है चुनार। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेखपाल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है। तो मेरठ में बताइएगा, क्या जूते चप्पल, बिल्कुल नहीं। रबड़ उत्पादन, तो जी नहीं। मिट्टी के बर्तन, नहीं। तो खेल के सामान के लिए मेरठ जो है प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। कह रहे कि प्रदेश का एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लखनऊ में, अलीगढ़ में, वाराणसी में, या सहारनपुर में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में जो है सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जनपद के राजस्व संग्रहालय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। जनपद यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पूछ रहा है। तो बताइएगा इसका जो है राइट आंसर वो क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है जिला पंचायत राज अधिकारी, बी है उप जिलाधिकारी, या फिर सी है वित्त एवं राजस्व अधिकारी, डी है जिलाधिकारी। तो दोस्तों इसका जो राजस्व संग्रहालय का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो होता है आपका वित्त एवं राजस्व अधिकारी। राजस्व अधिकारी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। कह रहे कि चकबंदी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। भूमि सुधार कार्यक्रम, आर्द्र भूमि सुधार, उपज सुधार, या उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भूमि सुधार कार्यक्रम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। वेबर, कह रहे कि वेबर की बरस्टेहगन पद्धति किस भाषा का शब्द है। तो बताइएगा ये किस भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा, जापानी भाषा, जर्मन, या स्पेनिश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जर्मन भाषा का शब्द है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि अमेरिका समाज को माना जाता है कृषक समाज, औद्योगिक समाज, जनजातीय समाज, या उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों इससे पहले वाले सेट में आपको बताया गया था कि भारत को किस समाज के नाम से जाना जाता है। तो मैंने बताया था उसका राइट आंसर कृषक समाज से। लेकिन अगर जो अमेरिका की पूछे तो अमेरिका औद्योगिक समाज के नाम से जाना जाता है। कह रहे थे कि द ग्रुप माइंड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एम एस स्वामीनाथन है, या बी स्मिथ है, या के कामत है, या मैकडूगल है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैकडूगल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, द ग्रुप माइंड्स के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जोत चकबंदी अधिनियम 1953 लागू हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जोत चकबंदी अधिनियम कब लागू हुआ था आपको ये बताना है। तो क्या 8 मार्च को लागू हुआ था, 8 मार्च 1955, या अप्रैल 1953, या 8 मार्च 1953, या 1 मार्च 1953। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च 1953 से लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ग्राम कचहरी का कार्यालय कितने वर्ष का होता है। ग्राम कचहरी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 3 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, या फिर 7 वर्ष का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर
24 कह रहे हैं कि निम्नलिखित जगहों में और उनके प्रसिद्ध उद्योगों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। भदोही कालीन के लिए क्या उपयुक्त है? तो भदोही कालीन के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, ठीक है। फिरोजाबाद कांच के सामान के लिए या कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है, तो ये भी सही है। मुरादाबाद को पीतल की नगरी ही कहते हैं, तो पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी सही है। चुर्क, ये वाला जो है ऑप्शन गलत होगा, जो है ऑप्शन नंबर डी चुर्क सिगरेट के लिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसके में केवल 2 ही विकल्प है, चलिए बताइए, 1992 या 1994। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1994, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रहा होगा आपको ये सीरीज़, और इसी प्रकार से रोज़ाना जो है 2-3 दिन पे हम एक-एक सीरीज़ ग्रामीण परिवेश का लाते रहेंगे। और चलिए दोस्तों, खैर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फ़िलहाल किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।